हम आगे बढ़ते हैं। तो कल के इसमें जो लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था जिसमें x इज इक्वल टू -2 प्लस √15 ऐसा कुछ तो था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमें मान लो दो क्वाड्रेटिक गिवन है, दो क्वाड्रेटिक के मिलके 4 रूट्स होते हैं, तो हमें उन 4 रूट्स के बारे में कमेंट करनी है और हमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन गिवन रहेगी, तो हम उसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे वो हमें देखना है। तो लिखो इसमें। तो दो क्वाड्रेटिक है हमारे पास, ax² a1x² प्लस b1x प्लस c1। ठीक है, एंड दूसरा है a2x² प्लस b2x प्लस c2। ठीक है, ये है। इसका यहाँ पे a1 b1 c1 रियल है एंड a1 नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ पे a2 b2 c2 रियल है एंड a2 नॉट इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है। इनके जो डिस्क्रिमिनेंट है, पहले वाले का है d1 माइनस 4 a1 c1 एंड d2 इज इक्वल टू है b2² माइनस 4 a2 c2। तो इतना लिख लो तुम लोग, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वाड्रेटिक है हमारे पास। अब उसके बाद हमें मान लो क्वेश्चन में ये गिवन है और ये नॉन जीरो है, ये d1 d2 नॉन जीरो है। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब है इसके रूट्स रियल एंड इक्वल नहीं हो सकते और कुछ हो सकते हैं, रियल या डिस्टिंक्ट या इमेजिनरी हो सकते हैं ऐसा। तो इसमें हमें ये चीज गिवन है। पहला रिजल्ट d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव, d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, बस इतना गिवन है हमें, ये पॉजिटिव है, d1 प्लस d2 का सम पॉजिटिव है। ठीक है, या तो तुम ऐसे करो d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव मीन्स वही तो ग्रेटर देन 0 है। तो तुम यहां से बताओ क्या कमेंट कर सकते हो रूट्स के बारे में। इसके दो रूट्स, इसके दो रूट्स, ऐसे टोटल हमारे पास 4 रूट्स है। ठीक है, यहाँ पे हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पता नहीं, बस इतना सा पता है कि ये रियल है एंड a1 a2 नॉन जीरो है और ये इनके डिस्क्रिमिनेंट है, उनमें ये रिलेशन है d1 प्लस d2 पॉजिटिव। तो यहाँ से हम इनके रूट्स के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं। हाँ सही है अभिषेक, यहाँ पे देख लो, अभी ये पहला क्वेश्चन में बता देता, बाकी के तुम लोग बताना। अब ये देखो d1 प्लस d2 का सम पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाए। ये पॉसिबल हो सकता है दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, तब भी सम पॉजिटिव आएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव चलेगा क्या? यस सर। एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी है क्या ये? है ना? मान लो ये पॉजिटिव में 4 है, निगेटिव में -3 है, तो सम तो पॉजिटिव ही आना है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, या तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है d1 d2 के ऊपर, या तो दोनों पॉजिटिव रहे या एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे। ठीक है, अब ये बताओ जब दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो पहले इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे? d1 पॉजिटिव है तो पहले इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना? d1 अगर पॉजिटिव है तो पहले इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड d2 पॉजिटिव है तो इसके भी रियल एंड डिस्टिंक्ट। लेकिन जब हम दूसरा देख रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, तो पहले वाले के रियल एंड डिस्टिंक्ट आ रहे हैं एंड दूसरे वाले के कैसे आएंगे? इमेजिनरी, क्योंकि उसमें d2 निगेटिव है। एंड जब हम तीसरी पॉसिबिलिटी देख रहे हैं तो ये d1 जिसका डिस्क्रिमिनेंट है उसके रूट्स इमेजिनरी एंड d2 जिसका है उसके रूट्स रियल। अब इन पूरे को जो स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा है इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, वो स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चाहिए। तो वो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पे देख लो, एटलीस्ट one equation has
एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो क्या इसमें तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहे क्या, ये तीनों पॉसिबिलिटीज? एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, या तो तुम ये भी बोल सकते हो एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। क्या ये तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं? यस सर। हो रहा है ना? एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम। तो यहाँ पे देख लो, जितनी भी हमने तीन पॉसिबिलिटीज देखी है, एक तो पॉजिटिव है ही एटलीस्ट। D1 D2 में से एटलीस्ट एक तो पॉजिटिव है। इसका मतलब एटलीस्ट एक इक्वेशन के रूट्स तो रियल आएंगे ही। बाकी के अब बारे में अब नहीं बता सकते एग्जैक्टली, इसकी वजह से हमने यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है। क्लियर है ये? यस सर। किसी को डाउट इसमें? एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, दोनों में से किसी एक के तो एटलीस्ट रियल तो रहेंगे ही, या तो दोनों के भी हो सकते हैं। तो वो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे है, मतलब ये तीनों पॉसिबिलिटीज इसमें इंक्लूडेड है इस स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद सेकेंड, अगर मैं ये लिख रहा हूँ D1 प्लस D2 0, तो क्या बोलोगे इसके बारे में? D1 प्लस D2 0। रूट्स आर रियल आंसर। हाँ, D1 इज इक्वल टू माइनस D2 तो आ रहा है, तो एटलीस्ट टू रियल थोड़ी बोल सकते अभिषेक, नहीं। हाँ सही है लोकेश। नहीं, यश सही है। अनुष्का नहीं, गलत है। कौशल सही है। ठीक है। और बाकी के लोग, यहाँ पे D1 D2 नॉन जीरो है और D1 प्लस D2 का सम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों में से एक कैसा होना चाहिए? रियल। नहीं, दोनों में से एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए ना। यस सर। तो ये देख लो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। आवाज आ रही है अब? यस सर। हाँ, तो हम वो देख रहे थे D1 प्लस D2 0 है, तो ये कब पॉसिबल होगा? या तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव होना चाहिए फिर उस केस में, या तो ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो इन दोनों को इंक्लूड करता हुआ स्टेटमेंट, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? एक मिनट। अब दिख रही है ना?
यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए, दोनों का सम 0 आना इसका मतलब। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज, दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे एग्जैक्ट, लेकिन एक ही के, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें दो के भी रियल हो सकते हैं, तो वो लिखना यहाँ पे गलत होगा। हमें अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट चाहिए, तो वो कौन सा होगा, एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, तो दूसरे के इमेजिनरी। या तो तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो एग्जैक्टली टू रूट्स आर रियल, ठीक है। हाँ तो वही है ना तनिषा, d1 इज इक्वल टू माइनस d2। d1 इज इक्वल टू माइनस d2, इसका मतलब अगर हमने d2 को पॉजिटिव लिया तो d1 निगेटिव, एंड d2 को निगेटिव लिया तो d1 पॉजिटिव। मीन्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो होना ही चाहिए। तो अगर मान लो ये पहला है तो d1 जिसका डिस्क्रिमिनेंट है उसके रूट्स रियल, d2 जिसका है उसके इमेजिनरी। या तो ये लिया तो d1 जिसका है उसके इमेजिनरी, d2 जिसका है उसके रियल। इसका मतलब दोनों में से किसी एक इक्वेशन के रूट्स तो रियल रहेंगे, दोनों के एट अ टाइम रियल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें अच्छा d1 मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि ये d1 d2 नॉन जीरो लेके चल रहे हैं हम, वरना बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ जाती, ठीक है। d1 d2 नॉन जीरो, अगर मान लो गिवन रहता d1 d2 जीरो गिवन रहते, तो दोनों के दोनों जीरो, तो उसमें चारों के चारों रियल आने के चांसेस भी थे। लेकिन मान लो डाटा ऐसा उसमें गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो है, तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। और दोनों के क्यों नहीं रियल हो सकते एट अ टाइम, तो ये देख लो पहला वाला जो हमने लिखा था उसमें क्या था, ये पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो सकते एट अ टाइम, तो इसका मतलब इसमें दोनों के रूट्स रियल हो सकते हैं अगर दोनों का सम पॉजिटिव है तो। लेकिन यहाँ पे एट अ टाइम दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं क्या, d1 d2, अनुष्का? तो उस वजह से सिर्फ एक ही के रूट्स रियल होंगे, एट अ टाइम दोनों के नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताओ तो d1 इंटू d2, या तो d1 प्लस d2 निगेटिव, अब कौन बताएगा इसका, d1 प्लस d2 निगेटिव। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। हाँ सही है अभिषेक, हाँ सही है आर्या। एटलीस्ट लिखना वहां पे कौशल, ठीक है। हाँ सही है, एटलीस्ट वन इक्वेशन एज इमेजिनरी रूट, सही है। यहाँ पे क्या है, दोनों का सम निगेटिव, इसका मतलब दोनों निगेटिव, ये एक पॉसिबिलिटी है, या तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये पॉसिबिलिटीज है। तो अब इन तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ स्टेटमेंट कौन सा, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, या तो एटलीस्ट टू रूट्स आर इमेजिनरी, ये भी बोल सकते हैं हम। फिर उसके बाद एक क्लास दे, ऐसे होने के लिए तो निगेटिव वाला भी हो सकता है बीच में माइनस, d1 माइनस d2 पॉजिटिव, ऐसे भी चीजें हो सकती है। तो उसमें साइन की पॉसिबिलिटी देखते हुए हमें स्टेटमेंट डिसाइड करना है ऑप्शन में से, ठीक है। अब एक क्लास देखते हैं, d1 इंटू d2 निगेटिव, तो ये कब पॉसिबल होगा, d1 इंटू d2 निगेटिव,
तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या आएगा, चलो ये बता दो डायरेक्ट तुम फाइनल। हाँ सही है। एटलीस्ट नहीं, आयुष देख लो एक बार। हाँ सही है। लोकेश, तनिषा, कौशल, ठीक है। तो ये देख लो D1 इंटू D2 निगेटिव है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना ही चाहिए, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ स्टेटमेंट कौन सा, एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है। सर हाँ सर हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, हाँ लिख क्योंकि सकते हैं ना। दोनों में तो आ रहा है ना। हाँ सही है, सब वो भी सही है, ऑप्शन देखो उसके लिए बस। अगर मान लो ऑप्शन ऐसा है एग्जैक्टली वन यस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, तो वो लिखेंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद लिखो क्वेश्चन तुम। यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू है ax स्क्वेयर माइनस bx प्लस c, एंड Q ऑफ x इज इक्वल टू है ax स्क्वेयर प्लस dx माइनस c, देन comment on, then find the nature of roots of equation P of x into Q of x is equal to 0। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का इक्वेशन बनेगा बताओ। 4। फोर्थ डिग्री का। तो इसमें तुम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा कमेंट कर सकते हो कि अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है, इसमें ए बी सी डी ये सारे के सारे रियल है, तो रूट्स के बारे में कोई कमेंट कर सकता है क्या, मतलब चारों रूट्स, ये मान लो अभी गिवन नहीं है हमें, हमें बस इतना गिवन है, एक फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है, उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा। एक फोर्थ डिग्री का इक्वेशन है जिसके सारे रूट्स रियल है, जिसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल है, तो उसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। जैसे क्वाड्रेटिक में या तो रियल हो सकते हैं दोनों रूट्स, या दोनों रूट्स इमेजिनरी। तो वैसे ही फोर्थ डिग्री की अगर बात करेंगे हम, तो चारों के चारों रियल हो सकते हैं क्या, देखेंगे वैसे भी आगे हम इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में। यहाँ पे चारों के चारों रियल रूट्स हो सकते हैं क्या, यस सर। हो सकते हैं। फिर उसके बाद 3 रियल 1 इमेजिनरी हो सकता है क्या, नो सर, क्यों नहीं हो सकता है 3 रियल 1 इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइज इन कॉन्जुगेट। क्योंकि इमेजिनरी रूट्स लाइज इन कंजुगेट पेयर्स। तो अगर कोएफिशिएंट्स रियल है किसी इक्वेशन के, तो एक रूट अगर इमेजिनरी हो रहा है तो दूसरा अपने आप इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रियल और 1 इमेजिनरी पॉसिबल यहाँ पे नहीं हो सकता है।
तो पॉसिबल क्या होगा, या तो दो रियल दो इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में लाई करते हैं। फिर उसके बाद एक रियल तीन इमेजिनरी बन सकता है क्या? एक रियल नो तीन सर। इमेजिनरी, नहीं। और चारों इमेजिनरी यस सर। हो यस सर। सकता है। देखेंगे हम इसको आगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है जिसमें हम हायर डिग्री के इक्वेशंस देखने वाले हैं। उसमें फिर से नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो हायर डिग्री के रहेंगे, अभी तो क्वाड्रेटिक के चल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक दिमाग में रखना, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स कोएफिशिएंट्स रियल होते हैं तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर्स में लाई करते हैं। ऐसा सिंगल नहीं आएगा, एक इमेजिनरी बाकी रियल, या तीन इमेजिनरी बाकी रियल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनरी अगर आएंगे तो वो पेयर्स में आएंगे। अब यहाँ पे देख लो, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना है? बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एंड दूसरे वाले का क्या है? डी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे d1 प्लस d2 कितना आ रहा है? बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ स्टेटमेंट कौन सा सही रहेगा? एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल, है कि नहीं? एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। सर। हाँ, सर इसमें इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं ना, क्योंकि उनका स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगी। क्या क्या क्या? सर इसमें इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते हैं ना, एटलीस्ट टू रियल रूट्स लिखा है मैंने। तो कम से कम दो रियल, अगर मान लो सिर्फ दो ही रियल है तो दो इमेजिनरी रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या तो चारों के चारों रियल आ सकते हैं। जब तक हमें पूरा एबीसी की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, तब तक हम चारों रियल होंगे या नहीं होंगे ये नहीं बता सकते। लेकिन जितना डाटा अभी हमें गिवन है उससे तो ये बता सकते हैं कि कम से कम दो तो रियल रहेंगे ही। चाहे एबीसीडी की वैल्यू तुम रियल में कुछ भी ले लो, नॉन जीरो होनी चाहिए, वैसे एक ध्यान रखना, ये ए तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी ले लो तो एटलीस्ट टू तो रियल रहेंगे। ठीक है, यस सर। सर फिर वो जो इमेजिनरी रूट है उसका तो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो सकता है ना? इमेजिनरी का स्क्वायर तो समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? सर मतलब वो भी स्क्वायर है तो अगर वहाँ इमेजिनरी रूट होगा तो उसका स्क्वायर हो सकता है ना अरे उसकी जगह? एबीसीडी तो ये देखो ना, यहाँ पे एबीसीडी मैंने रियल लिया है। अच्छा आर्या, अपने ऐड क्यों किया डिस्क्रिमिनेंट? ऐड इसलिए किए ताकि उसी से हमें उसके बारे में कमेंट करने में आसानी हो रही है। d1 प्लस d2 पॉजिटिव आ रहा है, क्या हो रहा है, डिपेंड करता है। वो कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, या तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं हम। ये देख लो, पूरे का साइन किसके ऊपर डिपेंड करता है? AC के साइन के ऊपर। ऐड करने से क्या हो जा रहा है, वो कट जा रहा है। यहाँ पे वो निगेटिव में, यहाँ पे वो पॉजिटिव में कट गया, तो ये आ गया। तो इसकी वजह से हमने ऐड किया, और वहां से हम कमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर इजीली। और डायरेक्टली अगर मान लो किसी को ऐड नहीं करना है, डायरेक्टली भी बताना है, तो वो क्या देखेगा? AC का साइन। अगर AC पॉजिटिव है तो D2 तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन D1 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। AC अगर निगेटिव है तो D1 तो पॉजिटिव रहेगा, D2 के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और AC अगर 0 है तो दोनों पॉजिटिव है। तो इससे, इस हिसाब से भी हम आगे बढ़ सकते हैं और वहां से बता सकते हैं कि एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 3 वाला देखते हैं अब। हाँ बोलो यश। सर पिछले इसमें AC तो पॉजिटिव ही रहेगा ना हमेशा? क्यों? ऐसा नहीं ना। सर A और C का साइन सेम ही रहता है ना हमेशा? नहीं ऐसा थोड़ी है रे, ऐसा मत कर।
किसने कहा ए और सी का साइन सेम रहता है हमेशा? अपोजिट भी तो हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा मेंशन किया ए और सी का साइन यहाँ पे सेम है, मैंने तो बस इक्वेशन लिखे और ये रियल नंबर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें अब ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स माइनस सी इंटू ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स plus c is equal to 0, where a, b, c, d belongs to R, then find the nature of roots. And find the nature of roots. अब इसमें तो 3 आएंगे, तो 3 का सम वगैरह ऐसे नहीं जाना, इसमें AC के साइन से जाना है। तो देखो तो एक बार, हाँ सही है कौशल। सही आ रही है। नहीं यश, यहाँ पे देखो, चलो अब बाकी करो। पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट, हाँ सही है लोकेश, पहले वाले का डिस्क्रिमिनेंट, और किसका आ रहा है ये आंसर? एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, नहीं अनुष्का, यहाँ पे देख लो D1 पहले, ये बी स्क्वेयर माइनस 4AC, D2 D स्क्वेयर प्लस 4AC एंड D3 B स्क्वेयर माइनस 4AC अगेन, ठीक है। तो ये देख लो, अगर अब पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? AC के साइन के ऊपर, AC के साइन के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो AC का जब साइन हम ये ले रहे पॉजिटिव, इफ AC इज ग्रेटर देन 0, तो कौन सा पॉजिटिव आएगा बताओ? इफ AC ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा पॉजिटिव आ पाएगा क्या? पहला वाला D1 No, sir. नहीं, उसके लिए तो हमें डाटा गिवन रहना चाहिए, तब हम बता सकते हैं उसके बारे में। तो उस केस में ये D2 पॉजिटिव आएगा, इसके बारे में हम कंफर्म है, श्योर है कि D2 तो पॉजिटिव आएगा ही, लेकिन बाकी ये कुछ भी हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम चीज, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ABC। लेकिन अभी हमें ABC की वैल्यू गिवन है, हमें सिर्फ इतना गिवन है कि वो रियल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने AC को पॉजिटिव मान लिया, आ गया मान लो AC पॉजिटिव, सारी पॉसिबिलिटीज हमें चेक करनी है, तो D2 तो पॉजिटिव आएगा ही, बाकी D1 D3 आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अब उसके बाद अगर मान लो AC को हमने 0 ले लिया,
तो तीनों पॉजिटिव आएंगे क्यों? यस सर। तीनों पॉजिटिव। एंड अगर एसी को हमने निगेटिव ले लिया तो बस एसी को निगेटिव ले लिया, पहला वाला D1 कैसा आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर उसके बाद D2 के बारे में कुछ हम बोल सकते हैं क्या? एसी अगर निगेटिव है तो D2 के साइन के बारे में बोल सकते हैं क्या अभी डायरेक्टली? नहीं, है ना। और फिर उसके बाद D3 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब इसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, इतना जो डाटा गिवन है उससे, उसके लिए और डाटा गिवन होना चाहिए था, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, तो उस वजह से हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे अगर एसी पॉजिटिव है, मान लो हम सारी पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई कर रहे हैं, एसी पॉजिटिव है तो हम D1 D2 D3 का साइन नहीं बता सकते, D2 का तो बता सकते हैं चलो। फिर एसी अगर निगेटिव है तो D1 D3 का तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन D2 को नहीं बता सकते हम। और एसी 0 है तो तीनों पॉजिटिव आएंगे। अब इन तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ स्टेटमेंट कौन सा रहेगा बताओ, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है? ये देख लो, पहले वाले में कितने रूट्स रियल बता सकते हैं हम? 1। 2 रूट्स रियल ना, मतलब एक इक्वेशन के रूट्स रियल, तो 2 रूट्स रियल बता सकते हैं। बाकी 4 के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं। सेम चीज सेकंड में 6 रूट्स आएंगे टोटल, इसके 2 इसके 2 इसके 2, और तीनों के तीनों पॉजिटिव है, तो 6 के 6 रूट्स रियल। और थर्ड वाले में 4 रूट्स रियल आएंगे। तो ये देख लो, इन पूरे को सेटिस्फाई करता हुआ स्टेटमेंट भी कौन सा रहेगा? एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उसमें देख लो ये भी आ जाएगा पहला वाला, ये भी आ जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, तो 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो ये तीनों वहां पे आने वाले हैं। हाँ बोलो अनुष्का। सर फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि एग्जैक्टली वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मान लो अगर AC 0 हो गया तो तुम्हारा स्टेटमेंट गलत है ना। फिर मान लो AC की वैल्यू ऐसी आ गई, उसमें D1 D2 D3 तीनों पॉजिटिव आ रहे, तुम्हारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें ऐसा स्टेटमेंट लिखना है, चाहे हम AC की कुछ भी वैल्यू ले तो वो सही रहना चाहिए। ठीक है? ओके सर। सर। हाँ सर लेकिन वो एक इक्वेशन के रूट तो आ सकते हैं ना सर, लेकिन पॉजिटिव अगर हम लिखेंगे तो? मतलब सर मतलब देखो कि हमने जैसे पहले इसमें देखा कि AC इज ग्रेटर देन 0, तो उसमें सेकंड इक्वेशन के पॉजिटिव आ रहे हैं सर, तो उसमें हाँ, आ रहे हैं ना सर वो पॉजिटिव, तो फिर हम लिख सकते हैं ना ऐसा? क्या तुम कौन सा स्टेटमेंट कहना चाहते हो? फर्स्ट कि उसमें एटलीस्ट वन सॉरी एटलीस्ट वन इक्वेशन इज पॉजिटिव, ऐसे तो कह सकते हैं ना? एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ऐसे लिखना, वन इक्वेशन पॉजिटिव नहीं। लिख सक वही तो लिखा है मैंने, जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है वही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। ठीक है? यस सर। सर और फिर अगर हम पहले इक्वेशंस में हमने कैसे सर D1 D2 और वो ऐड किए थे, लेकिन इसमें क्यों नहीं किए सर? इसमें 3 है ना, 3 का सम क्या आएगा यहाँ पे, हम डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकते। जैसे 2 का सम तो वहां पे हमें डायरेक्टली दिख गया था कि कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। लेकिन जब इन तीनों का सम तुम करोगे तो वो क्या है, B² + D² + B² प्लस -4AC। तो हम इसमें कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे हम वहां पे करते थे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव। ठीक है? यस सर। सर और जो AC की वैल्यू होती है उस पर ही हर बार डिपेंड होता है? अभी इसमें तो उसके ऊपर कर रहा है, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये जो D1 निगेटिव होने के चांसेस किसकी वजह से है, इस वाले पार्ट की वजह से ही। अगर 4AC मान लो B² से बड़ा हो गया, 4AC B² यस से बड़ा हो गया, तो ये तो निगेटिव आने वाला है। सेम चीज यहाँ पे
अगर 4ac निगेटिव बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया तो ये d2 निगेटिव आने वाला है, और सेम यहाँ पे अगर 4ac b स्क्वायर से बड़ा हो गया तो ये निगेटिव आने वाला है। अगर मान लो 4ac b स्क्वायर से छोटा है तो पॉजिटिव आएगा। मतलब पूरी कहानी किसके साइन के ऊपर डिपेंड करती है? ac। ठीक है सर मतलब इसमें एसी का ही डिफरेंट साइन है, इसलिए हम उसे कंसीडर कर रहे हाँ, हैं उसी सब को इक्वेशन। उसी से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर ac पॉजिटिव है तो इसके बारे में हम श्योर है कि इसके रूट्स तो रियल है, लेकिन बाकी दोनों के बारे में हम कंफर्मली नहीं बता सकते कि रूट्स कैसे आएंगे। तो इसके लिए भी वो स्टेटमेंट सही है, एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज, या तो एटलीस्ट टू रूट्स आर रियल। अब उसमें ये वाला भी शामिल हो गया, देखो जिसमें 6 के 6 रियल रूट्स है, एटलीस्ट वाले में वो भी आ जाएगा, या तो चारों रियल रूट्स वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। इंग्लिश है अब ये, और कुछ नहीं ज्यादा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर, फिर आगे ग्राफ हम चालू करेंगे। ये हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट, ए बी सी डी belongs to R and x square plus ax plus b is equal to 0 and x square cx plus d is equal to 0 such that 2 b plus d is equal to 2 सिर्फ AC है, AC 2b plus d is equal to AC है। then nature of roots is nature of roots of equation। हाँ सही है अभिषेक, कौशल। सही है यश। यहाँ पे देख लो, पहले वाले का जब हम d निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है? a स्क्वेयर प्लस 4b माइनस 4b, सॉरी, a स्क्वेयर माइनस 4b एंड d2 कितना आ रहा है? c स्क्वेयर माइनस 4d। ठीक है, अब रूट्स a माइनस सी, a प्लस सी, रूट्स थोड़ी पूछे हैं, रूट्स नहीं, नेचर ऑफ रूट्स। वैसे भी पता नहीं तुमने a माइनस सी और a प्लस सी कैसे निकाले हैं, मेरे को तो नेचर ऑफ रूट्स चाहिए। ठीक है, टोटल 4 रूट्स है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आएगा जिससे हम इनके नेचर, जितना डाटा गिवन है उतने में बता सकते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट क्या होगा। हाँ सही है तनिषा। यहाँ पे देख लो d1 d2 हमें मिल गया। अब हमें देखो ये कंडीशन गिवन है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को क्या करें ताकि हम इसको यूज कर सके? सोचो, बहुत सारे क्वेश्चंस की हिंट तो सॉल्यूशन के क्वेश्चन में ही रहती है कि आगे हमें क्या करना है। तो ये देखो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें b प्लस डी चाहिए, और b प्लस डी हमें कैसे मिलेगा? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो d1 प्लस d2,
तो हमने d1 प्लस d2 किया तो यह आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ b प्लस d एंड 2 टाइम्स ऑफ b प्लस d किसके इक्वल है, ac के इक्वल है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 b प्लस डी। अब ये 2 इंटू बी प्लस डी की जगह पे ये आ जाएगा ac। तो ये देख लो क्या बन गया, a माइनस सी का स्क्वायर। तो d1 प्लस d2 कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो d1 प्लस d2 पॉजिटिव रहता है तो एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, है कि नहीं। क्लियर है ये। इसमें डाउट है तो पूछ लो। अब इसको हमें यूज करना था, ये किसी वजह से ही गिवन है यहाँ पे, तो यूज कैसे कर सकते हैं हम इसको, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना होता है हम लोगों को, और उसमें जो भी डाटा गिवन होता है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें ये सोचना होता है। क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में हिंट तो क्वेश्चन में ही रहती है, मतलब वो इंटीजर रियल ऐसा कुछ गिवन रहता है या कोई कंडीशन गिवन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें हिंट मिलती है कि आगे अप्रोच कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हमने d1 d2 तो निकाल लिया, आगे करें क्या आप, तो देखो हिंट यहाँ पे हमें b प्लस डी चाहिए तो हमें ऐड करना है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ रूट्स। तो जितने भी पॉसिबल हो सकते थे क्वेश्चंस जो फ्रेम हो सकते थे उसके ऊपर सारे हमने देख लिए हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मॉड्यूल में अवेलेबल है, तो तुम मॉड्यूल में होमवर्क अभी दे देता हूं मैं, बाद में याद नहीं रहेगा तो। एक्सरसाइज वन में सेक्शन ए एंड सेक्शन सी, ये दो सेक्शन करना, और सेक्शन सी में हायर डिग्री के इक्वेशंस भी है, मतलब डिग्री उसकी 3 4 ऐसे क्वेश्चंस भी है, तो उनको मत करना, ठीक है, उनको करने की जरूरत नहीं है। उनको छोड़ के बाकी बचे हुए सारे से क्वेश्चन, सेक्शन सी के क्वेश्चन एंड सेक्शन ए, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एंड मेरे ख्याल से मॉड्यूल सभी लोगों के पास होगी, है ना, सभी लोगों के पास मॉड्यूल है ना। सर हाँ, मेरे पास नहीं है। तो तुम्हारे पास नहीं है, चलो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ आज उसकी सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। यस सर। जब भी पॉसिबल हो सेंटर पे जाके कलेक्ट कर लेना, मतलब बुलाया जाएगा मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ होगा, या तो स्वप्निल सर मान सर से पूछ लो तुम, वो बता देंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो सेक्शन ए सेक्शन सी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1 में 2 पार्ट होते हैं, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करने हैं, सेक्शन ए सेक्शन सी, जिसमें हायर डिग्री के क्वेश्चंस हमें अभी नहीं करने हैं। जल्दी से लिख लो इसको। हो गया आयुष। यस सर। सर एक डाउट था हाँ
सर इसमें अगर इसमें तो ए माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो उसमें रूट्स कैसे भी हो सर, इमेजिनरी हो तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना सर, फिर वो तो पॉजिटिव है आने ही। तुम हमेशा ये देखो, यहाँ पे ABCD हमें रियल गिवन है, कहाँ उसके इमेजिनरी लेंगे तो स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, क्या बोलते हो तुम। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिया करो ABCD रियल है, ठीक है, तो इमेजिनरी क्यों ले हम तो रियल ही लेंगे। और एक चीज सर ध्यान रखना तुम, अच्छा मेरे ख्याल से ये बोल रहे हो कि इमेजिनरी का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे रियल लेने की यस क्या सर, जरूरत है, ये बोल रहे हो क्या। यस सर। तो किसने कह दिया इमेजिनरी का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो कहाँ से पॉजिटिव है वो, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसमें हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ये ध्यान रखना ग्राफ हम तभी बना सकते हैं या तो x एंड y एक्स, इसमें हम कौन सी क्वांटिटीज को प्लॉट कर सकते हैं, रियल। तो इसकी वजह से यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एंड ABC बिलोंग्स टू रियल, ये होना चाहिए, उसी का ग्राफ बनेगा, ठीक। अब ये देख लो ग्राफ कैसे कैसे बनता है। इसमें दो तरीके हम देखने वाले ग्राफ के क्वाड्रेटिक में, एक तो अभी है जो ABC के साइन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन वाला, उसको हम लास्ट में देखेंगे। उससे डिफरेंशिएशन वाले से हम हायर डिग्री के भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन वो लास्ट में आएगा। और अभी जो मैं तरीका बताने वाला उससे सिर्फ क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये देख लो, पहले सुनते जाओ, यहाँ पे लिखने का टाइम मैं दूंगा। इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब तो ये y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या कर लिया हमने, यहाँ से a को कॉमन ले लिया, ये c को बाहर ही रखो, यहाँ से a को कॉमन ले लो तो x²। मेरे ख्याल से ये प्रूफ सभी को पता होगा कि क्वाड्रेटिक के रूट्स, अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स -b प्लस माइनस √d/2a ही क्यों आते हैं, इसका प्रूफ तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, है कि नहीं। ये पता है क्या प्रूफ, नो सर। होता है ये शायद 10th या 9th में कहीं पे तो हुआ होगा, इसके रूट्स यही क्यों आते हैं। कितने लोगों को पता है ये प्रूफ, कौशल बस, चलो ठीक है कोई नहीं, देख लो यहाँ पे वो आता भी, ये भी हो जाएगा उसमें cover। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ध्यान रखना जब भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये होना चाहिए हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab होना चाहिए, मतलब ये वाला फॉर्म होना चाहिए, ताकि हम इसको क्या लिख सके, a प्लस b का स्क्वायर, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, ताकि हम फिर इसको क्या लिख सके, a माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास x² तो है, x² है। अब इसका मतलब एक इनमें से क्या है, एक a² हमारे पास प्रेजेंट है, इसको कंपेयर कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास b² नहीं, हमारे पास 2ab जैसा प्रेजेंट है, तो पहले लेकिन उसको 2ab वाले फॉर्म में हम लाएंगे। तो कैसे लाया जाएगा 2ab वाले फॉर्म में, वो देख लो, ये a, यहाँ पे x², 2ab वाला फॉर्म चाहिए तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए होगा, 2 अगर यहाँ पे चाहिए होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देख लो यहाँ पे x² प्लस
2b/2a इंटू एक्स। इसका मतलब अगर ये ए हो गया कैपिटल ए, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल बी हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उस क्वांटिटी को अगर हम ऐड कर रहे हैं b²/4a², तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना सभी को? मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस फॉर्म में ला रहा हूँ, ताकि फिर उसकी जगह पे बाद में क्या लिख सके, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये देख लो, हमारे पास a स्क्वायर था, अब हमारे पास 2ab वाला फॉर्म भी, a² प्लस 2ab भी है। इसके साथ कंपेयर करो तुम लोग। अब क्या चाहिए होगा, बस b² चाहिए होगा। इसका मतलब ये कैपिटल B क्या है, b/2a है, तो उसका स्क्वायर हमें चाहिए होगा। तो उसको हमने ऐड किया, और ऐड किया, वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये प्लस में c अवेलेबल है, ठीक है। अब इस a को, ये देख लो पहले अंदर वाली चीज, ये यहाँ से यहाँ तक, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनती है, तो ये बन जाती है परफेक्ट स्क्वायर x प्लस b/2a का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये, और माइनस में b²/4a² है, यानी यहाँ पे प्लस c। अब इस a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर, फिर इसके साथ भी a मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b/4a प्लस c, ठीक है। ये b² है यहाँ पे, ये a x प्लस b/2a, यहाँ से माइनस बाहर ले लेते हैं हम, तो ये बचा रहेगा b²/4a माइनस c। अब यहाँ पे जब हम एलसीएम ले लेंगे, b/2a का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यह आ जाता है b² माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ये b² माइनस 4ac तो डिस्क्रिमिनेंट है, तो वहां से ये y इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर माइनस d/4a, और उसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो y प्लस d/4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर। तो ये बनेगा। कैसे आया, क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कौन सी दो आइडेंटिटीज, या तो ये वाली या ये वाली, इन दोनों में से किसी एक में हमें कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए कुछ ऐड करना पड़े तो ऐड कर रहे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो किसी चीज से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़े तो वो करना है वहां पे, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको जल्दी। और जो रूट्स आते हैं उसमें भी यही सेम चीज करते हैं, बट लेकिन उसमें क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। तो इक्वल टू जीरो होता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू जीरो, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, इक्वल टू जीरो, तो उधर d/4 है, फिर अंडर रूट लेंगे और वहां से वो सारी चीजें आ जाती है, रूट्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू है, तो ये एक्सप्रेशन है, तो उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। सर बोलो। सर जो प्रीवियस पेज है उसमें हाँ सर उसमें जो हमने b²/4a² जो माइनस प्लस और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो उसमें वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या है क्या सर, फिर हाँ वो हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इस फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखो, जो डाटा गिवन है उसमें देखा जाए तो हमारे पास ये वाली चीज है, मतलब अगर तुम x को यस a सर। के साथ कंपेयर करते हो एंड b/2a को कैपिटल B, तो हमारे पास ये चीज गिवन है। तो इतने में से तो कहाँ परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते, तो हमें b का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। यस सर। सर फिर हमने वो 4 उसके डिनोमिनेटर में 4 क्यों लिया है सर, फिर हम b²/a भी लिख सकते थे ना सर। b² अपॉन
बी स्क्वायर अपॉन ए भी लिख सकते थे ना सर, सिर्फ क्योंकि वो ए कैंसिल हो अरे जाता नहीं नहीं, फिर। यहाँ पे देखो अभी ये 2ab वाले फॉर्म में लाना है ना, यहाँ पे 2 कहाँ दिख रहा है तुम्हें? भले ही मान लो ये ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ था? यहाँ पे देख लो ना, 2ab होता है तो 2 चाहिए होगा हमें यहाँ पे, ये वाला 2। तो ये वाला 2 यहाँ पे लाना है, तो इसकी वजह से हमने क्या किया, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ये पूरी क्वांटिटी एक कैपिटल बी है, ये पूरा कैपिटल बी और ये कैपिटल ए। तो ये देख लो ए स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म है, तो इसका स्क्वायर मिसिंग था, तो उसको हमने ऐड किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। तो लिखो इसको जल्दी से। ये वाला पेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। किसी का बाकी है क्या? किसी का बाकी है तो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, अब ये तो हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास? नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, y प्लस कैपिटल D बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल Y से रिप्लेस करते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम कैपिटल Y से रिप्लेस कर देते हैं, एंड इसको कैपिटल X से रिप्लेस कर देते हैं, x प्लस बी बाई 2a को। तो ये x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम a को पॉजिटिव लेके चलते हैं, a को पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये वाला हम सबसे पहले देख रहे हैं a पॉजिटिव। ठीक है, तो उसमें लिख लो लेट a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आएगा वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। और मेरे ख्याल से, और जो ग्राफ हम बनाते हैं, इसका हमें ग्राफ बनाना है। हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? हम x की वैल्यू लेते हैं, वो पुट करते हैं, वहां से y की वैल्यू मिलती है, इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिलता है। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स को x एंड y एक्सिस में प्लॉट करते हैं, एंड फिर उनको ज्वाइन करते हैं, वैसे ही तो ग्राफ मिलता है हमें। तो वही सेम चीज अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो वो ग्राफ डिपेंड करता है ए के ऊपर भी, ए का साइन कैसा है। तो ए का साइन पॉजिटिव होगा तो देख लो ग्राफ कैसा आता है, और निगेटिव होगा तो कैसा आता है। तो हमने अगर ए को पॉजिटिव ले लिया, तो ये लेट ए इज इक्वल टू 1 एक पॉसिबिलिटी है उस, ये है, या तो इसको हटा दो, ए पॉजिटिव है तो हम समझ जाएंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो इसमें हम बहुत सारी वैल्यूज लेंगे x की, तो वहां से हमें y की वैल्यू मिलेगी, और उसको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे x एंड y एक्सिस में, और उनको ज्वाइन करेंगे तो हमें ग्राफ मिलेगा। तो ये बताओ, अगर हमने x को पॉजिटिव लिया, अभी ये क्या है, कैपिटल x एक्सिस है, क्योंकि ग्राफ देखो उसी में है, कैपिटल Y एंड कैपिटल X में, यानी ये कैपिटल Y एक्सिस है। तो x की जगह पे हमने 0 लिया तो y कितना आएगा? 0। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने x की जगह पे 1 लिया तो y कितना आएगा बताओ? ए। वो पॉजिटिव है या निगेटिव है y?
अगर हमने x की जगह पे 1 लिया तो वो जो y आ रहा है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, y की वैल्यू a आ गई। आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। तो हम क्या देख रहे थे, y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो उसमें a को हम पहले क्या पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो ग्राफ देख रहे थे कैसा आने वाला है, ठीक है। तो इसमें x की जगह पे हमने 0 पुट किया तो y 0 आएगा, x की जगह पे 1 पुट किया तो y a आएगा मतलब पॉजिटिव, x की जगह पे -1 पुट किया तो a आएगा पॉजिटिव, 2 पुट किया तो 4a आएगा पॉजिटिव। इस तरीके से इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। और अगर हमने a को निगेटिव लिया, a निगेटिव है तो देख लो ग्राफ कैसा आएगा। अब x 0 पे तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन जब हमने x की जगह पे 1 लिया तो y a आएगा, और a कैसा है यहाँ पे निगेटिव। तो वो जो पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद -1 लिया तो वो यहाँ पे, 2 लिया तो ये, मतलब ये वाला ग्राफ हमें मिलने वाला है। थोड़ा ढंग से बनाना तुम लोग, यहाँ पे ये राइटिंग पैड पे बनाना थोड़ा मुश्किल होता है ग्राफ, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। बेसिक तरीका ही यूज किया हमने ग्राफ बनाने के लिए, x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आएगी, उनको प्लॉट किया और उनको ज्वाइन किया। a अगर निगेटिव है तो x की जगह पे तुम कुछ भी पुट करो, 1 2 3 4, y उसके अकॉर्डिंगली निगेटिव ही आने वाला है। जैसे 1 पुट किया तो a आएगा, और a निगेटिव है तो y जो है, y निगेटिव कहाँ पे रहता है, नीचे ही रहता है ना, एक ओरिजिन के नीचे। वो पॉइंट जो आएगा या तो थर्ड में या फोर्थ में आएगा। तो x अगर 1 है तो y a आएगा तो वो फोर्थ में, x अगर -1 है y a आएगा तो वो थर्ड में। तो इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो ये ग्राफ। तो यहाँ पे देखो a अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव अपवर्ड। और चलो ठीक है, वैसे भी अपना टाइम हो गया, कुछ नेटवर्क कुछ ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है आज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें पहले मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम आगे ग्राफ देखेंगे पूरा, ठीक है। सर हाँ सर सर आप जब ग्राफ पढ़ा रहे थे तो स्क्रीन थोड़ी स्लो चल रही थी सर, और हाँ, वही वो आपकी आवाज नेटवर्क भी थोड़ा ब्रेक सा हो आज रही थी। ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, आज नेटवर्क पता नहीं क्यों, ठीक है, होता है कभी कभी, दिन नहीं होता। नेक्स्ट इसमें हम पूरा देखेंगे फिर से स्टार्ट है, वो वहां तक तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा ना कि y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से देखते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।